हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए तो एक और अनाउंसमेंट है, ठीक है, आपके लिए। एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं जून 22 एग्ज़ाम्स की, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है ओल्ड सिलेबस डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो अब सिर्फ न्यू सिलेबस ही है। सीएस एग्जीक्यूटिव हो या सीएस प्रोफेशनल हो, दोनों न्यू सिलेबस के ये फॉर्म के डेट्स हैं जून 22 एग्ज़ाम के, ठीक है। तो नॉर्मल डेट्स ही हैं जैसे हर जून अटेम्प्ट में होते हैं। बस इस बार अलग क्या है कि नॉर्मली रिजल्ट के नेक्स्ट डे से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। 25 फरवरी को आपका रिजल्ट आ चुका है और नॉर्मली नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, पर इस बार स्टार्ट डेट है, ध्यान दीजिए, स्टार्ट डेट है 28 फरवरी। तो अगर आप अभी ट्राई कर रहे होंगे तो मत कीजिए। हो रहा है फॉर्म फाइल तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एरर भी आ सकता है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। स्टार्ट डेट पे ध्यान दें, स्टार्ट डेट है 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी से आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो, ठीक है। उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो उसका पूरा मैं लिंक आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो 28 फरवरी से इस बार स्टार्ट होगा और नॉर्मल 25 मार्च तक आपके पास टाइम है, विदाउट लेट फी। नॉर्मल जो फी होती है आपकी, जो कि 1200 पर मॉड्यूल है, पर ग्रुप 1200 रुपये है। तो आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हो तो 1200 रुपये लगेंगे, दो मॉड्यूल आप दे रहे हो तो 2400 लगेंगे, और अगर आप प्रोफेशनल के हो और आप 3 मॉड्यूल भर रहे हो तो 3600 लगेंगे, ठीक है। तो जितने भी मॉड्यूल्स का फॉर्म आप भर रहे हो उसके हिसाब से 1200 पर मॉड्यूल आपको इसकी फीस लगती है। तो ये नॉर्मल एग्जाम फॉर्म की फीस में आप 25 मार्च 2022 तक एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो, ठीक है। और फिर लेट फी का भी प्रोविजन है कि अगर आप 25 मार्च तक नहीं भर पाए तो 26 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक आप विथ लेट फी ऑफ 250 रुपीज पर एप्लीकेशन, ठीक है। ये पर ग्रुप नहीं है, पर स्टूडेंट जो भी वो अप्लाई कर रहा है, टोटल जो भी आपका फीस होता है एग्जाम का, उसमें टोटल में 250 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, तो आप लेट फॉर्म फाइल कर सकते हो। और वो लास्ट डेट है 9 अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल के बाद आप फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे। जून 22 का लास्ट डेडलाइन जो है फॉर्म फिल करने का, दैट इज 9 अप्रैल 2022। उसके बाद आप नया फ्रेश फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब आपका अटेम्प्ट ही हाथ से निकल जाएगा अगर आपने 9 अप्रैल तक नहीं भरा तो, ठीक है। तो यही डेट अब आपको वही समझना है कि यही 9 अप्रैल टेक्निकली प्री एग्जाम और ओडीओपी का भी लास्ट डेट होता है, ठीक है। क्योंकि 9 अप्रैल के बाद आप फॉर्म फाइल ही नहीं कर सकते, तो 9 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। जब भी आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर रहे हो, जब भी आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर रहे हो, उस डेट पे आपको बस इंश्योर करना है कि आपका प्री एग्जाम और ओडीओपी क्लियर्ड है, ठीक है। जो भी डेट पे आप भर रहे हो, लास्ट डेट क्या है जब आप भर सकते हो, 9 अप्रैल। तो टेक्निकली इसीलिए लास्ट डेट आपके पास जो अवेलेबल होती है वो 9 अप्रैल है। बट एग्जाम फॉर्म जब भी आप फाइल कर रहे हो विद इन दीज डेट्स, कोई भी डेट पे जब आप भर रहे हो उस दिन पे आपको चेक करना है कि आपका ओडीओपी और प्री एग्जाम क्लियर्ड है या नहीं है। नहीं है तो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप फॉर्म फाइल कर पाओगे, ठीक है। और अब सब लोग न्यू सिलेबस में है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, दोनों पे सब पे प्री एग्जाम अप्लाई होता है। अब आप ओल्ड से न्यू आए होंगे तो भी आपको प्री एग्जाम अप्लाई होगा। जो जो सब्जेक्ट्स आपके बाकी हैं उन उन सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो ये हो गए डेट्स। अब इसमें एक और आपको ऑप्शन दिया है कि आप मॉड्यूल एडिशन कर सकते हो। तो मॉड्यूल एडिशन मतलब नॉर्मली अभी मॉड्यूल एडिशन इतना रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट कब होगा भाई, आपने गलती से फॉर्म भर दिया, आपको बोथ ग्रुप का फॉर्म भरना था पर आपने सिंगल मॉड्यूल ही भर दिया। अब इसी डेट्स के बीच में आपका मन बदल गया और आपको एक और मॉड्यूल ऐड करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मॉड्यूल एडिशन सेम विदाउट लेट फी, सेम डेट्स में आप मॉड्यूल एडिशन कर सकते हो, और विथ लेट फी सेम डेट्स में मॉड्यूल एडिशन कर सकते हो, ठीक है। सेम डेट्स है, मॉड्यूल एडिशन आप कर सकते हो अगर आपको मॉड्यूल ऐड करना है तो, ठीक है। तो मॉड्यूल ऐड कब आप पे अप्लाई होगा, जब आपने फॉर्म भर दिया है। आपने एक फॉर्म भर दिया है, अब उसमें आप गलती से आपको मतलब आपने कम भर दिया है, आपको ऐड करना है, तो वो आपको आप अप्लाई कर सकते हो, तब आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो।
नॉर्मल केस में ये ऑप्शन अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है, तो इग्नोर करो। फिर है कि हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्जाम्शन आप ले सकते हो। आपको पता होगा एलएलबी और क्वालिफिकेशंस के बेस पे एग्जाम्शंस मिलते हैं। उसकी भी लिस्ट जो होती है वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जिनको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप वो लिंक देख सकते हो कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन के बेस पे कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम्शन एलिजिबल है। तो उसके भी डेट्स सेम है, 28 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक आप हायर क्वालिफिकेशन का एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और फिर आता है कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, अब उसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको सेंटर बदलना है, आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदलनी है, या आपको मॉड्यूल इंटरचेंज करना है। एडिशन अलग होता है, इंटरचेंज अलग होता है, दोनों के डेट्स अलग अलग है। तो अगर आपको मॉड्यूल बदलना है, मॉड्यूल 1 भरा है, अब उसी के जगह पे मॉड्यूल 2 आपको एग्जाम देना है, तो आप इंटरचेंज का ये सर्विस ले सकते हो। एनरोलमेंट सर्विस में वो कवर होता है और 10 अप्रैल से ये सर्विस स्टार्ट होती है। 9 अप्रैल तक तो फॉर्म की डेट चल रही है, तो 10 से वो स्टार्ट होता है और 1 मई तक आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आप बदल सकते हो, आप मॉड्यूल को इंटरचेंज कर सकते हो और आप सेंटर भी बदल सकते हो, ठीक है। और आप अगर चाहो, अगर आपका कोई एग्जाम्शन है और आपको वो क्लेम नहीं करना है, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अब ऑटोमेटिक एग्जाम्शंस क्लेम हो जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल हो, 2 क्राइटेरियाज होते हैं, आपको पता ही होगा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल हो तो वो ऑटोमेटिक क्लेम हो जाता है, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता है, अब वो ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाता है। पर अगर कोई बच्चे ऐसा होता है, सर हमको नहीं लेना है, हमको वो एग्जाम्शन ड्रॉप करना है, हमको वो अपीयर करना है, तो आपको अब उल्टा मतलब अलग से एग्जाम्शन को विड्रॉ करना पड़ता है। तो उसका भी डेट 10 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आप एग्जाम्शन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी अलाउड है, ठीक है। तो ये सब है। और कोई भी चेंज आप कर रहे हो, चेंज की भी फीस लगती है। लेट फी अलग है, आपने फॉर्म ही लेट भरा है उसका चार्ज अलग है, वो 250 रहेगा। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अब आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, दैट इज अ सेपरेट सर्विस। तो अगर आपने फॉर्म लेट भरा है, ऊपर से आपको उसमें चेंजेस भी करने, तो 250 2 बार लगेंगे, दोनों अलग अलग है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हमने 250 भर तो दिया है लेट फी का, अब वो अलग से क्यों मांग रहा है। अरे भाई तुमने 2 गलतियां कर दी हैं, तुमने दो गलती कर दी है ना, एक तो आपने लेट भरा है, फिर आपको चेंजेस भी करने हैं, तो दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं। 250 उसका चार्ज है, जो सर्विस आप लोगे उसका पैसा लगेगा। तो अगर आपने सही फॉर्म भर दिया है तो आपको तो 1200 रुपये लगेंगे, फिर 250 एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। टाइम पे फॉर्म भर दिया, आपको चेंजेस भी नहीं करने हैं, तो आप तो नॉर्मल 1200 में आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आई होप आपको पता होगा, या अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और ये सब फीस है, आई होप आपको पता होगा। फाउंडेशन वाले भी अभी हैं अटेम्प्ट्स, ठीक है। फाउंडेशन वाला कोई होगा तो 1200 रुपये पूरा 4 सब्जेक्ट का जो आपका है। एग्जीक्यूटिव पर मॉड्यूल है, ठीक है, 1200 रुपये पर मॉड्यूल। प्रोफेशनल भी सेम है, 1200 रुपये पर मॉड्यूल, ठीक है। जितने भी मॉड्यूल्स का फॉर्म भर रहे हो, मल्टीप्लाई करके आप उतना अमाउंट निकाल सकते हो। और लेट फी जो है वो भी है 250। अगर आपने फॉर्म लेट भरा है तो आपको 250 रुपीज़ पर स्टूडेंट, मतलब पूरा जो एप्लीकेशन है आपका, उसमें टोटल में 250 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। मेनली इसमें वही आता है कि प्री एग्जाम और ओडीओपी आपका क्लियर होना चाहिए, प्री एग्जाम और ओडीओपी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। तो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव क्लियर्ड द प्री एग्जाम्स फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू आर अपियरिंग फॉर, एंड यू हैव डन द ओडीओपी एज वेल, ठीक है। और स्विच ओवर स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, मैं फिर बता देता हूँ कि आप पे प्री एग्जाम अप्लाई हो जाएगी, पर आपको ओडीओपी अप्लाई नहीं होता। फॉर स्विच ओवर स्टूडेंट्स ओडीओपी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सिर्फ प्री एग्जाम अप्लाई होगा, वो भी उन्हीं सब्जेक्ट्स का होगा जो आपके बाकी हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको मेन एग्जाम में देने हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम आपको क्लियर करना है। और प्री एग्जाम पे मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, प्लीज पेशेंटली वेट फॉर इट, ठीक है। 1-2 दिन में ही मैं लाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था। जून 22 अगर आप दे रहे हो तो ये डेट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आपकी गलती ना हो। और ये गलतियां बहुत नुकसान करती हैं, बिलीव मी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये डेट्स पे ध्यान दो, सीरियसली लो,
और इसको शेयर करो, क्योंकि गलती आपके फ्रेंड से होगी, फिर आपको भी गुस्सा आएगा कि यार मुझे पता था पर मैंने उसको बताया नहीं। तो आप शेयर करो, वीडियो लाइक करो, और उसको जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, कोई भी सीएस का बच्चा गलती ना करे, उसका अटेम्प्ट हाथ से न निकल जाए, ये मेरा मोटिव है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूं, और रिवीजन वीडियोस भी काफ़ी आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।